श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। कोटि रुद्र संहिता। आज हम आपको भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन और शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन और शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि और अनजाने में हुए शिवरात्रि व्रत की भील वाली कथा का श्रवण आपको करेंगे। इससे पहले की जो कथा थी उसमें हमने आपको भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के 1000 नामों का 1000 कमल पुष्प द्वारा अभिषेक किया था। वह कथा हमने आपको 1000 नामों के साथ पिछले वीडियो में आपको सुनाई थी। उसका अवश्य आप श्रवण करें। आज की कथा में हम आपको शिवरात्रि व्रत की विधि तथा भगवान शिव के अनेक व्रतों का वर्णन की कथा सुनाएंगे। वैसे तो शिवरात्रि हर साल हर महीने में एक आती है और साल में 12 होती है, लेकिन हम 2 शिवरात्रि को ही बहुत अधिक मनाते हैं। एक शिवरात्रि जो हम महाशिवरात्रि के रूप में जानते हैं, एक तो वो, और एक सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है उसको। वैसे तो अमावस्या से पहले जो 14 होती है वह शिवरात्रि ही होती है। हमें हर अमावस्या से पहली जो चतुर्दशी होती है उसको शिवरात्रि मनाना चाहिए। अब हम आपको इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना रहे हैं। शिव पुराण में जैसा शिवरात्रि व्रत की विधि और महिमा और उसके उद्यापन के बारे में बताया गया है, वैसा हम आप लोगों को, आप सभी भक्तों को बता रहे हैं। कथा इस प्रकार है। तदंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने कुछ कहा, वह मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। उनमें मुख्यतः 10 व्रत हैं जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान 10 शिव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे, प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह नियम अनिवार्य है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार हैं। भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण, ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं।
सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे, इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्यों के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास, इसका थोड़ा हम बता रहे हैं कि माघ मास कृष्ण शुक्ल पक्ष से मास का आरंभ मानने से फागुन मास की कृष्ण त्रयोदशी माघ मास की कही गई है। जहां कृष्ण पक्ष से मास का आरंभ मानते हैं, उनके अनुसार यहां माघ का अर्थ फागुन समझना चाहिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह सुंदर तिथि विद्यमान हो, उसी दिन से उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बता रहा हूं, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे, आलस्य को पास न आने दे, फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करें। संकल्प इस प्रकार है: देव देव महादेव नीलकंठ नमस्तुते, कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतम तवै प्रभावा देवेश निर्विघ्नेन भवेदिति, कामाध्या शत्रवो मां वे पीड़ा क्रवंतु नेवहि। हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है: देव देव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दे। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखें। तदंतर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करे। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करे। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत, वाद्य, नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करें। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करें। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करें। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म्य का पाठ करें। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करें और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करें। प्रातःकाल स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक
भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रार्थना एवं विसर्जन। नियमो यो महादेव कृतश्चैव तव्याज्ञा विसृज्यते मया स्वामिन् व्रतं जातमनुत्तमम् व्रतेनानेन देवेश यथाशक्ति कृतेन च संतुष्टो भव सर्वार्थ कृपा करो ममोपरि। हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है। महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामिन, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर सर्व, यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हों। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दें। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दें। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों, विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतः संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करें। हरे, शिवरात्रि को प्रत्येक पहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम पहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध, पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्य को जलधारा से ही उतारे। जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जप करके वहां निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदा शिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करें। कहने का मतलब यह है कि जो ये 8 नाम बताए गए हैं, इनमें पहले श्री और बाद में नमः जोड़ना चाहिए, फिर पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर पुष्प समर्पण के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले पहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बना ले। फिर श्रीफल युक्त विशेषार्ध देकर तांबुल समर्पित करें। तांबुल का अर्थ है पान, जो पान हम खाते हैं, मीठा पान। तदंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरुदत्त मंत्र न हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र से जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। धेनु मुद्रा इस प्रकार बताई गई है: बाएं हाथ की उंगलियों के बीच में दाहिने हाथ की अंगुलियों को संयुक्त करके दाहिनी तर्जनी को मध्यमा में लगाएं। दाहिने हाथ की मध्यमा में बाएं हाथ की तर्जनी को मिलावें। फिर बाएं हाथ की अनामिका से दाहिने हाथ की कनिष्ठिका और दाहिने हाथ की अनामिका के साथ बाएं हाथ की कनिष्ठिका को संयुक्त करें। फिर इन सब का मुख नीचे की ओर करें। यही धेनु मुद्रा कही गई है। आप धेनु मुद्रा को YouTube पर सर्च करके भी देख सकते हैं कि कैसे धेनु मुद्रा होती है। अब कथा आगे इस प्रकार है कि पंचाक्षर मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें और धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। पश्चात
अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा न हो जाए तब तक महान उत्सव करता रहे। दूसरा प्रहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें, अथवा एक ही समय चारों प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करता रहे। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से युक्त पूजन करके फिर जल धारा समर्पित करें। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करके शिव की पूजा करें। पूर्वोक्त तिल, जोत तथा कमल पुष्पों से शिव की पूजा अर्चना करें। विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजोरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की ही भांति तब तक करता रहे जब तक दूसरा प्रहर पूरा न हो जाए। तीसरे प्रहर के आने पर पूजन को पहले के समान ही करें, किंतु जौ के स्थान में गेहूं का उपयोग करें और आक के फूल चढ़ाएं। उसके बाद नाना प्रकार के धूप एवं दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारें, अनार के फल के साथ अर्घ्य दें और दूसरे प्रहर की अपेक्षा दुगुना मंत्र जप करें। तदंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे प्रहर के पूरे होने तक पूर्ववत उत्सव करता रहे। चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन कर दें। पुनः आह्वान आदि करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान्य, शंखी पुष्प तथा बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। उस प्रहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दें। तीसरे प्रहर की अपेक्षा दूना मंत्र जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। गीत, वाद्य तथा नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताएं। भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय ना हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजनोपचारों और उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करें। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराएं, नाना प्रकार के दान दें और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन कराएं। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करें। तावक स्वगत प्रणान सत्विच्चोत्तमं सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा यथा योग्यम तथा कुरु आज्ञानदधि वा ज्ञाना जप पूजदिकं मया कृपानिधित्व ज्ञातित्व भूतनाथ प्रसीद में अनेन नैवोपवासेन यजताम फलमेव च तेनेव प्रियताम देव शंकर सुखदायक कुले मम महादेव भजनम तेस्तु सर्वदा माँ भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं निहि देवता। इसका अर्थ इस प्रकार है हिंदी में, सुखदायक कृपानिधान शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजाने में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता न हो उस कुल में मेरा
कभी जन्म न हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें। तदंतर शंभु का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे न डालूं। जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया। मनुष्य को प्रतिमास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में मैं शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद इस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। हमने आपको शिवरात्रि व्रत के वर्णन की कथा सुनाई जो कि शिव पुराण में बताई गई है। शिवरात्रि के दिन 4 पहर में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए और रात्रि में भगवान शंकर का भजन करना चाहिए। भजन करना चाहिए। अब हम आपको शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताएंगे। ऋषि बोले, सूत जी, अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताइए जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से यह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। तत्पश्चात वहां यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनवाएं जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंगतोभद्र मंडल की रचना करें अथवा मंडप के भीतर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें। वहां प्रजापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में यत्न पूर्वक स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करें। व्रती पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर रखें। वह प्रतिमा 1 तोले अथवा आधे पल, एक पल का मतलब बताया गया है यहाँ पर तोला, 1 तोला अथवा आधे तोले सोने की होनी चाहिए या जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवा ले। वाम भाग में पार्वती की और दक्षिण भाग में शिव की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ऋतिज्वों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण करें और उन सब की आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करें। रात को प्रत्येक पहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करें। व्रती पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन, गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताएं। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातःकाल पुनः पूजन करने के पश्चात सविधि होम करें। फिर यथाशक्ति प्राजापत्य विधान करें। फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा आभूषणों द्वारा पत्नी सहित ऋतिज्वों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दें।
फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गो का आचार्य को यह कहकर विधि पूर्वक दान दे कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आचार्य को अर्पित कर दे। इसके बाद हाथ जोड़ मस्तक झुका बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से प्रार्थना करें। प्रार्थना इस प्रकार है। देव देव महादेव शरणागत वत्सल व्रतेनानेन देवेश कृपाम कुरु ममोपरि मया भक्त्यानुसारेण व्रतमेततः कृतं शिवम न्यूनं संपूर्णतां यातु प्रसादात्व शंकर। आज्ञानदधि वा ज्ञान पूजादिकं मया कृतं तदस्तु कृपया सफलम तव शंकरम। इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है। देव देव महादेव शरणागत वत्सल देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है, इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर, मैंने अनजान में या जानबूझकर जो जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करे। जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया उसके उस व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती, उससे वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। हमने आपको अब शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताई। अब अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा, इस कथा का भी वर्णन हम आपको बता रहे हैं कि शिवरात्रि व्रत की महिमा का क्या लाभ मिलता है। ये आप सुनिए। कथा इस प्रकार है। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्रोह। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, वनेचर, हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवयोग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा? मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन यह विचार करता था कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर कृत्य करते हो उसे साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हरिणी वहां आई जो चकित होकर जोर शोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संघान किया। ऐसा
करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उस उक्त जल से और बिल्वपत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हरिणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा, व्याध तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हरिणी की वह बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूं। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील मेरे मांस से तुमको सुख मिलेगा, अतः इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही है, मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। वनेचर तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं, सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं, मृगी के ऐसा कहने पर भी जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौटकर यहाँ ना आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का पहला प्रहर व्याध के जागते ही जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहिन दूसरी मृगी जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं को बाण को तरकश से खींचा। ऐसा करते हुए समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्वपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश ही हुई थी तो भी व्याध से के लिए सुखदायी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते देखा, पूछा, वनेचर यह क्या करते हो। व्याध ने पूर्वतः उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हरिणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर न आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सुना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वह मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। सूत जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ मृगी,
जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान चकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरन को देखा। वह बड़ा हष्ट-पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और यह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की यह बात सुनकर हरिण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला। हरिण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्टपुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सब को धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याघ मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार का व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे। यदि मैं लौट कर न आऊं, जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष्य भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। सूत जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा, स्वामिन, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहे। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहां जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभो, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां वे व्याघ शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सब को एक साथ आया देख व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिल्वपत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव की चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगिया और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणे, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याघ को बड़ा विस्मय हुआ।
शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया, दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है, प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया यो कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। शिव बोले, व्याध सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए और जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लें। इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस श्लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्य को इस शुभतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी, अब और क्या सुनना चाहते हो। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। अध्याय 40 तक की कथा कोटि रुद्र संहिता की हमने आपको सुना दी। आज की कथा में हमने आपको शिवरात्रि व्रत की महिमा, भगवान शिव के सभी व्रत और शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि और एक भील की कहानी जो कि व्याधेश्वर ज्योतिर्लिंग बना, यह सब कहानी हमने आपको सुनाई। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपने सभी मित्रों को सुनाएं, सगे संबंधियों को सुनाएं, अपने बड़े बुजुर्गों को सुनाएं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक इसका रसास्वादन करें। आज की कथा हम यहीं विराम करते हैं। अगली कथा में हम आपको बताएंगे मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन, शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन। तब तक के लिए
श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाये नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। भगवान शंकर आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे।